Okay, so we have started the recording. Welcome back to another live trading workshop. Today is 14th Feb. Happy Valentine Day, everyone. First of all, right? And इस टाइम पे ट्रेड करना काफी लोग आई गेस सेशन में भी कम ही इसीलिए है क्योंकि ट्रेड तो नहीं कर रहे हैं इस समय कोई, राइट? अपने प्लान्स हैं सभी के। बट या सो अगेन अभी के लिए हमारा सिनेरियो मार्केट में क्या रहेगा, निफ्टी में किस तरह का प्राइस एक्शन बनेगा एंड एवरीथिंग विल टॉक अबाउट इट डेफिनेटली। एंड अगेन कल के बारे में हमने जो ये प्लान करा था इसी लेवल के आसपास पे, दिस इज अ आईसी जोन एवरीवन। एंड यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन जो मैं कल बात कर रहा था एग्जैक्टली exactly आया। ये चैनल बनाया, इट्स अ फ्लैग पैटर्न, यू कैन क्लियरली सी फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बना। ट्रेडिशनल बेसिकली ये पैटर्न है मेरा। बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, पर्सनल मेंटोरशिप सेशन में भी एंड इवन मैंने जो प्लान किया था इसमें कि यहाँ पर समवेयर ट्रेंड लाइन टूटी है, साइडवेज भी गया है प्राइस, इसको पॉजिटिव बेसिकली जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड लाइन ट्रैपिंग मेथड। बट ऐसा हुआ नहीं, नेगेटिव ही जाता रहा, कुछ खास ट्रेड बनी नहीं, राइट? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो एवरीवन? यस और नो? स्क्रीन सबको दिख रही है? ये पेन बंद दो, स्क्रीन पर आ रहा है। गाइज मुझे बस इतना बताओ कि आपको चार्ट दिख रहा है ना साइड में, और मतलब बेसिकली नीचे का और साइड में आपको ब्लैक कलर के बॉक्स दिख रहे होंगे। डेफिनेटली उसका हम कुछ नहीं कर सकते। डिसेबल एनोटेशन बंद कर देता हूं, थैंक यू। बट आपको चार्ट वगैरह सब दिख रहा होगा, राइट एवरीवन? माय वॉइस इज क्लियर, यू कैन क्लियरली सी? प्लीज एक बार चैट पे सब एक बार यस और नो लिखेंगे। हाँ, एक बार बस फटाफट लिख दीजिए सो दैट कंफर्म हो जाए तो हम आगे बढ़ पाए। सर पर्सनल मेंटरशिप कैसे कर सकते हैं उसके लिए अलग से फीस है? देखो अगेन, कम्युनिटी का अगर आप पार्ट हो तो प्लीज दिव्यांशु का सीधा बात करिए, वो आपको सब बता देंगे, उसके बारे में भी बात नहीं करना चाहिए। दिस इज अ पब्लिक सेशन एवरीवन। अगेन जितने भी लोग पहली बार अटेंड कर रहे हो, जितने भी लोग अभी फिनिश एकेडमी का पार्ट नहीं हो, रेगुलरली बेसिकली सेशन अटेंड नहीं करते हो, मैं आपको थोड़ा सा आइटनरी बता देता हूँ इस सेशन की क्या एजेंडा रहेगा। बेसिकली दिस इज अ लाइव ट्रेडिंग सेशन। हर दिन मंडे से फ्राइडे में हम बेसिकली हर दिन सुबह 9:30 बजे बैठते हैं एंड 9:30 बजे से हम बेसिकली लाइव मार्केट में एनालिसिस करते हैं, लाइव मार्केट में कुछ प्लान बनाते हैं, उस प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन करते हैं सभी मिलकर। एग्जीक्यूशन हमारा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बड़ा स्ट्रांग रहता है, ये हमारा कोशिश रहती है कि हम एसएल बहुत छोटे थे, स्नाइपर एंट्रीज करें, 3 से 4 5 रुपए 6 रुपए के एसएल मैक्सिमम हमारे जाए, उससे ज्यादा एसएल हमारे ना जाए, ये हमारी कोशिश रहती है। एंड सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ हम 2 से 3 एसएल अगर देते हैं एक ट्रेड में, वो सारा एसएल कवर हो जाता है। आपके सामने मेरी कम्युनिटी है, क्या अभी तक का सिनेरियो चल रहा है, किस किस तरह का उनका एक्सपीरियंस है, आप पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। अगेन कहीं ना कहीं ये डेमो वर्कशॉप है आपके लिए, यू आर प्लानिंग टू बेसिकली स्टार्ट विथ फिनलेज एकेडमी, अपना बेसिकली ट्रेडिंग करियर अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, राइट? सो अगेन ये डेमो वर्कशॉप का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली यू गेट टू नो व्हाट वी आर डूइंग है, व्हाट एग्जैक्टली यू विल गेट इवेंचुअली, राइट? आपको क्या मिलेगा इफ यू बेसिकली स्टार्ट विथ फिनलेज एकेडमी, एंड क्या फायदे हैं आप इस सभी के। सो आई होप यहाँ तक सबको बात क्लियर है। एक बार जितने भी नए लोग हैं प्लीज बताइए कहाँ से हैं आप। एक छोटी सी एक्टिविटी, जब तक मैं प्राइस एक्शन भी आपको समझाऊंगा एवरीवन, छोटी सी एक्टिविटी, जितने भी नए लोग हैं कहाँ से हैं, जैसे कि मैं दिल्ली से हूं तो मैं लिखता दिल्ली डेफिनेटली। कहाँ से हैं एक बार एवरीवन? कर्नाटका, कोलकाता, बेल्जियम, गोवा, ओके, भोपाल। सर प्रीमियम डंप इन कॉल, आई नो पार्थ, टेंशन नहीं लेना। अभी बेसिकली नीचे के लेवल के आसपास ही मेरा प्लान रहेगा। लिक्विडेट करने दीजिए इसको पहले, फिर हम देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो स्विंग बना है हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने से, चेंज ऑफ करेक्टर देने से पहले एक्चुअली जो पुल बैक आया है इसकी लिक्विडिटी ग्रैब होना चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। मैं सब कुछ बताऊंगा। आंध्रा, पुणे, इंदौर, पुणे, ओके। गाइज मैं दिल्ली से हूँ, अगेन माय नेम इज अभिषेक एंड आई बीन ट्रेडिंग फॉर लास्ट 7 years इन द मार्केट। 7 साल से, बेसिकली 7 साल से ज्यादा ही हो चुके हैं एक्चुअली। एंड माय होल बेसिकली कॉन्सेप्ट्स और माय होल नॉलेज इज बेस्ड ऑन द लिक्विडिटी इन द मार्केट। लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड करने में बेसिकली मैं लगा रहता हूँ, किस तरह से लिक्विडिटी काम करती है, किस तरह से लिक्विडिटी में रिटेलर्स ट्रैप होते हैं, मैक्सिमम लोग ट्रैप करे जाते हैं। दीज आर द थिंग मेरी कॉन्सेप्ट्स में, मेरे सभी ट्रेड्स में आपको रिफ्लेक्ट होगा। आई होप सबको बात क्लियर है। सो वेलकम टू द फिनिश एकेडमी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सेशन आपका। एंड अगेन
द आइटनरी ऑफ दिस सेशन इज सिंपली कि हम एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे निफ्टी में, एंड देन वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट ऑल्सो सम ट्रेड्स। हम कुछ ट्रेड भी एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। कल का मैं आपको एक बार सिनेरियो बता देता हूं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का भी, जो लोग अटेंड नहीं कर रहे थे कल। राइट गाइस, ध्यान से सुनिएगा। कल हमारा प्लान यही था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जैसे कि मैंने आप लोगों से बात करी थी कि भाई ये जो लेवल है ना, दिस लेवल इज अ आईसी जोन। दिस लेवल इज अ आईसी जोन, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पूरे ट्रेंड का सबसे बड़ा कैंडल यही है। हाँ या ना बोलेंगे वो चैट पे, यस और नो एवरीवन? डू यू एग्री विद मी कि पूरे ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल यहीं से आई थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो हमने देखा है ना? राइट, बिल्कुल सही। सो दिस इज अ, इसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन। इतनी बड़ी कैंडल किसी रिटेलर हम जैसे लोगों की बस की तो नहीं है यार, मेरे जैसे छोटे ट्रेडर की बस की तो नहीं है। राइट, आप जैसे एवरेज ट्रेडर्स की बस की भी नहीं है इतनी बड़ी कैंडल मार्केट में लेना। इट्स अ इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन, कि यहां से आईसी जोन बना है। आईसी यानी कि इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन, इंस्टीट्यूशनल बाइंग और इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन को आईसी कहते हैं, जहां पर इंस्टीट्यूशनल एंट्री करते हैं। राइट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एंट्री करी हुई पोजीशन बनाई गई होगी। अगर आप देखेंगे तो मैंने कल बेसिकली यही एंटिसिपेट किया था कि यहां से प्राइस को नेगेटिव आना चाहिए था, जैसे कि मैंने आप लोगों से भी बात करी थी, अगर सबको याद है, कि कहीं ना कहीं यहां से नेगेटिव आ सकता है प्राइस, लेकिन अगर अगर ये प्राइस इसको तोड़ता है तो डबल प्राइस एक्शन बनाकर तोड़े। ये बात करी थी एवरीवन, यानी कि दो बार एन बनाकर तोड़ता है तो हम कॉल साइड जाएंगे। हाँ या ना एवरीवन, यस और नो? हमारा प्लान सिंपल यही था कि अगर भाई इस लेवल को, दिस इज अ वेरी क्रूशल एरिया, बहुत एक क्रूशल एरिया, बहुत ज्यादा ही एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है ये। यहां से अगर कुछ नेगेटिव बेसिकली प्राइस एक्शन नहीं बन पा रहा है और अगर पॉजिटिव जाने को स्टार्ट कर रहा है, तो हमें क्या चाहिए? डबल प्राइस एक्शन चाहिए होगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है ये। मैंने आप लोगों को कल यही बताया था कि डबल एन आना चाहिए था, यानी कि डबल प्राइस एक्शन आना चाहिए था। एग्जैक्टली exactly वही हुआ था एवरीवन, यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स? देखो, आई नो सुबह सुबह है, थोड़ी सी नींद में है हम सभी। राइट, मैं भी हूं डेफिनेटली, बट राइट नाउ आई जस्ट नीड कि आप सेशन में इंटरेक्ट करते रहो एज मच एज यू कैन। आई गेस सब ज्वाइन हो चुके हैं। वैलेंटाइन डे वाले दिन भी 85 लोग ट्रेड करने बैठे हैं, तो भाई पैशनेट तो खूब है, ट्रेडिंग करने के लिए पैशनेट तो खूब है, वरना आज के दिन कौन ट्रेड करे? पीपल हैव देयर प्लान्स, उस प्लान्स के लिए बेसिकली चले जाते हैं, अब मार्केट में एग्जीक्यूट करने लग जाते हैं। हम ट्रेडर है यार। राइट, हमें क्या मतलब वैलेंटाइन से? पैसे होगा तभी तो लड़की आएगी। बिल्कुल सही बात। चलिए, कैसे क्रूशल एरिया है ये, कैसे आइडेंटिफाई किए? सर हमको क्या मतलब? बिल्कुल। अच्छा, प्लीज मुझे एक बार चैट में बताएंगे, क्या कल जैसा हमने प्लान करा था वैसा प्राइस एक्शन बनाकर उसने तोड़ा, यस और नो? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। यस, राइट। सो अगेन, द होल पॉइंट इज कि इसके बाद मेरा प्लान यही था कि भाई मेजर सेलिंग जोन टूट चुका है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अभी हम क्या कर रहे हैं ये, अभी हम प्राइस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्राइस के पूरे बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बेसिस पे एनालिसिस कर कर अपना व्यू पॉइंट बनाएंगे, अपना प्लान बनाएंगे और उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ट्रेडिंग बहुत सिंपल है यार। राइट, ट्रेडिंग में बस आपको प्लान बनाना है और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। अब उसके बीच में जो इमोशंस होते हैं वो कंट्रोल करना है, और वही साइकोलॉजिकल एरर सबसे ज्यादा, 80% सबसे ज्यादा दिक्कत देते हैं एक ट्रेडर को। राइट, वो ठीक हो गया, आपने 80% लड़ाई जीत ली। आपको बस एक सिस्टम चाहिए। क्या सिस्टम चाहिए? आपको एक प्लान बनाना है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। वो नहीं हो पाया, आप सिस्टम बंद कर देंगे। एग्जीक्यूट हो गया, जो भी रिजल्ट आया, अपार्ट फ्रॉम द रिजल्ट, आई मीन रिजल्ट में प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। रिजल्ट मैटर नहीं करता, क्या आपने एग्जीक्यूशन सही करा? हाँ सही किया, ठीक है। उसमें लॉस आया, लॉस आया, ठीक है, एक्सेप्ट द डे, क्लोज इट एंड मूव ऑन, गो टू द नेक्स्ट डे। राइट, अगेन मैं आपको कल का फिर सिनेरियो बताता हूँ। यहां से मेरा पॉजिटिव सिनेरियो था कि भाई अब मुझे पॉजिटिव जाना है। हमने समवेयर यहाँ पे ट्राई करा पॉजिटिव जाने के लिए, अच्छी खासी रैली भी आई है। राइट, कल हमने अच्छा खासा यहाँ पे ट्राई करा कि पॉजिटिव आए, एक अच्छा स्पाइक आया, उसके बाद एक अच्छी रैली भी आई अगेन। फिर उसके बाद हमने सेशन जब बंद कर दिया था, आफ्टर दैट ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर जो नीचे से आ रही थी ये टूटी। हाँ या ना बोलो एवरीवन? ये ट्रेंड लाइन टूटती है, और मेरा व्यू पॉइंट यही था कि कहीं ना कहीं अब सेलर्स को यहां पर ट्रैप करा जा रहा है, क्योंकि क्योंकि यहां पर सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं।
मतलब साइडवेज हो गया है, रेड ट्रैप बन रहा है। गुड मॉर्निंग नूर, गुड मॉर्निंग। राइट, यहां पर रेड ट्रैप बन रहा है, सेलर्स को ट्रैप करा जा रहा है। कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन टूटी है यहां पर, कहीं ना कहीं लोगों को यही लग रहा होगा कि यार ट्रेंड लाइन टूटी तो मैं तो सेलिंग जाऊंगा, है ना, सेलिंग की तरफ जाऊंगा। तो मेरा प्लान यही था कि अगर ये प्राइस यहां से साइडवेज चला गया, यानी कि लोगों को बोल रहा है कि आ जाओ आ जाओ, मैं गिरा नहीं हूं, अभी गिरने वाला हूं, राइट, एंट्री बना लो, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव पोजीशंस बन रही होंगी यहां पर एग्रेसिवली, हाँ या ना बोलो एवरीवन। हर एक लॉजिक का मैं ट्रेड का लॉजिक बता रहा हूं जो कल के दिन हमने ली ली गई। तो अगेन यहां पर साइडवेज गया प्राइस, जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है और साइडवेज जाती है तो इट्स अ रेड ट्रैप, ट्रेंड लाइन ट्रैपिंग मेथड, यानी कि कहीं ना कहीं यहां पर लोगों को दिखाया जा रहा है कि भाई मैं अभी नेगेटिव जा रहा हूं, गिरा नहीं हूं, आ जाओ एंट्री बना लो, है ना। अगेन ये ट्रेडिशनल मेथड होता है कि यहां पर एक फ्लैग बना था, दिस वॉज अ फ्लैग पैटर्न, जिसका फ्लैग का नेकलाइन टूटा और गिरते चले जाना चाहिए। ये ट्रेडिशनल मेथड है, आपको बुक्स में मिल जाएगा ये आपको इंस्टाग्राम पे जाइए या फिर आई मीन सॉरी गूगल पे जाइए, चार्ट पैटर्न लिखिए, ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न आपको वहां पर मिल जाएगा, बड़ा ट्रेडिशनल है ये। राइट, और ये काम करेगा, ये बड़ा कम ही होता है। मतलब इसको गिरना ही था तो तुरंत गिरता चले जाता, यहां पर साइडवेज होने का क्या मतलब था, मेरी बात समझ रहे हो। यहां पर साइडवेज हुआ तो मुझे कहीं ना कहीं कन्विक्शन आई कि यहां पर ट्रैप बनाया जा रहा है, रेड ट्रैप बनाया जा रहा है, यहां पर हमें कॉल साइड जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर सेलर्स को ट्रैप करके ये अच्छा खासा फट सकता है। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो यहां पर क्या हुआ, मार्केट ने अच्छा खासा क्रैश कर दिया। तो अगेन आप चाहे कितना भी एनालिसिस कर लो, एग्जीक्यूशन अगर सही नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अगर मेरे यहां पर एंट्री सही बनाई है, अगर सही एसएल ले लिया, ठीक है, एक्सेप्टेड, चले जाओ। राइट, कि यार भाई नहीं शायद प्लान सही नहीं था एंड वी डिडंट एक्सेप्टेड और उसमें एसएल चला गया। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट ना करो तो बड़ा लॉस हो जाता है। राइट, सो अगेन यहां पर कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन, आई मीन इफ आई टॉक अबाउट साइडवेज गया प्राइस, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहां से कॉल साइड जाना चाहिए, लेकिन एक फॉल कर गया, ये ट्रेडिशनल मेथड यहां पर काम कर गया। राइट, ट्रेडिशनल मेथड काम कर गया। मेरी बात समझ पा रहे हो। जो लोग कहते हैं ना कि भाई एसएमसी सीख लूं, एमएमसी सीख लूं, टेक्निकल एनालिसिस भी सीख लिया, कुछ नहीं हो पा रहा है। राइट, मैं बता रहा हूं बेसिक प्राइस एक्शन, बेसिक चार्ट पैटर्न्स, ये भी आपको प्रॉफिटेबल बना देते हैं। बेसिक एकदम बेसिक प्राइस एक्शन भी आपको प्रॉफिटेबल बना देते हैं। अच्छा, अभी क्या हो रहा है ना, अभी का सिनेरियो सिंपल है कि भाई अच्छा खासा रैली आई है, कहीं ना कहीं 0.5 यानी कि फिबोनाची की 0.5 के एरिया से इसने फॉल करना स्टार्ट करा है। क्लियरली दिख पा रहा है। हमारे गोल्डन जोन से इसने रीटेस्ट करा, गैप अप खुला, रीटेस्ट करा हमारी गोल्डन जोन से, वहां से नेगेटिव आना स्टार्ट कर रहा है ना एवरीवन। हाँ या ना बोलो भाई, यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स, कर रहा है कि नहीं। हमारे गोल्डन जोन से ही उसने रीटेस्ट करा और वहां से फॉल करना स्टार्ट कर रहा है ना। सो अगेन अभी के लिए नेगेटिव सिनेरियो है, कहां तक के लिए हो सकता है, आराम से 22,955 को क्रॉस करेगा ही, बिकॉज उसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी है मार्केट में। सो अभी के लिए हम पुट साइड देख सकते हैं आसानी से। अब पुट साइड कैसे देखेंगे, ठीक है, यहां तक का सिनेरियो तो समझ आ गया ना कि ट्रेडिशनल मेथड जो था वो काम करा और प्राइस ने नेगेटिविटी शो कर दी, सेलर्स ने ये डबल प्राइस एक्शन यहां पर तोड़ के दिखाया भी, लिक्विडिटी लेकर खत्म कर दिया, पूरा केस ही खत्म कर दिया। कल का एनालिसिस इस पॉइंट के बाद से गलत हो गया एंड आई एक्सेप्टेड, आई हम्बली एक्सेप्टेड कि मैं भगवान नहीं हूं, मेरे हर एक एनालिसिस सही नहीं जाएंगे। राइट, कल एक दिन पहले की बात करूं तो ये एनालिसिस था ना हमारा, कहां पकड़ा था हमने ट्रेड, वो ये यहां से बाय करा था और यहां तक बेसिकली होल्ड करा था, मैंने आप लोगों को बोला था। राइट, यहां तक, यहां से बाय करा, यहां तक होल्ड करा, 10 AM भी बना था, 10 AM लिक्विडेट होके वो नीचे भी आया, है ना। सो अगेन मेरे एनालिसिस सही भी जाएंगे। मैंने कल पिक शेयर किया था अभिषेक आपको, ये डाउन मूव किया कैप्चर, रीजन वाज मार्केट साइडवेज बुलिश था, मतलब बायर्स ट्रैप, नीचे लिक्विडिटी अच्छी थी। ठीक है ठीक है, व्हाट इज लिक्विडिटी, हाउ वी नो अबाउट वेयर इज लिक्विडिटी, बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा, अभी आपको बताऊंगा इसी का लॉजिक की लिक्विडिटी कहां पर मैंने अभी देखी है। देखो, लिक्विडिटी एक ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको एक ही सेशन में समझा दूं, ठीक है। इट टुक मी समवेयर अराउंड 4 to 5 years लिक्विडिटी को अच्छे से समझने के लिए। अच्छे से तो मुझे अभी भी नहीं आता होगा, मैं सच बताऊं तो अच्छे से तो मुझे अभी भी नहीं आता होगा, बट हाँ इतना आता है कि मैं ट्रेड कर पाता हूं, एक सही एग्जीक्यूशन कर पाता हूं। ठीक है, अगेन द होल पॉइंट इज कि एग्जीक्यूशन तो गलत, मतलब आई मीन एनालिसिस तो गलत होगा ही। आपका जो एनालिसिस होता है वो रोल करता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में 20%। प्रॉफिटेबिलिटी में आपका 20% सिर्फ एनालिसिस होता है एवरीवन, 80% होता है एग्जीक्यूशन।
क्या ये बात सबको अच्छे से कानों कान चली गई है? एवरीवन अच्छे से समझ आ गया है सबको? एक बार चैट पे जरूर बताएंगे। इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस, है ना? अब देखो, मेरे को क्या लग रहा है कहाँ लिक्विडिटी है मार्केट में, वो देखते हैं। अच्छा, अभी फिर हमने ये देख लिया है, हमने एक्सेप्ट कर लिया कल का दिन कि भाई ठीक है, एनालिसिस गलत हुआ। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉजिकली इतना अच्छा लग रहा था। लॉजिकली यहाँ पर मुझे कॉन्फिडेंट था कि प्राइस एक्शन, मैंने यहाँ पर बोला था कि डबल बेसिकली प्राइस एक्शन के बन के टूटना चाहिए, टूटा भी। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम। उसके बाद ट्रेंड लाइन टूटा तो मैं और कॉन्फिडेंट हो गया। मैंने बोला था यहाँ पर साइडवेज जाएगा, साइडवेज गया भी, तो मैं और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया। और उसके बाद मैंने कॉल साइड पोजीशन बनाई, मेरा एसएल चला गया, है ना? तो ये चीजें बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक ट्रेडर के लिए कि आप, मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम, ये याद रखिए। मार्केट विल बी ऑलवेज सुप्रीम, ये याद रखिए दिमाग में। आप चाहे कितना भी एनालिसिस कर लिए, कितना भी आपको बेसिकली एक्सपीरियंस हो चुका है मार्केट में, मार्केट हमेशा सुप्रीम रहेगी। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। आप चाहे कितना भी व्यू पॉइंट बना रहे हो, कितना भी अच्छा एनालिसिस हो आपका, आपको लग रहा है कितना 100% तक लग रहा हो आपको कि भाई होगा ही होगा, नहीं भी हो सकता है। देयर इज ऑलवेज अ रिस्क इन एवरी ट्रेड, ऑलवेज अ रिस्क इन एवरी ट्रेड। ठीक है गाइस, चलिए बहुत बातें हो गई, अब बात करते हैं प्राइस की। तो सिंपली यहाँ पर नेगेटिव फॉल आया, सेलर्स का जो जोन था वहां से लिक्विडेट करके नेगेटिविटी शो करिए, अच्छा खासा 300 350 पॉइंट का मूव आया। नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ पर 50% का हमारा फिबोनाची का एरिया बैठा है, फिबोनाची से उसने नेगेटिव जाना स्टार्ट कर दिया, है ना? नेगेटिव जाना स्टार्ट कर दिया, एक लेग बना दिया नेगेटिव का, नेगेटिविटी शो कर दिया, एग्जीक्यूशन सही होने के बाद भी डाउन क्यों गया कल? अरे, हमने कॉल साइड बनाया ना, डाउन क्यों गया? क्योंकि एनालिसिस सही नहीं था। वो हमारे हिसाब से जो यहाँ पर हमने रेड ट्रैप देखा, वो कॉल साइड जाना चाहिए था, गया पुट साइड। ठीक है, चलिए वो छोड़ देंगे अब। अगेन अभी सेंटीमेंट नेगेटिव ही है ओवरऑल, जैसे कि मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में भी बात करी है एवरीवन, कि डेली टाइम फ्रेम में मैंने क्या बात करी कि करेक्शन अभी आना बाकी है मार्केट में और ज्यादा। क्यों करेक्शन आना बाकी है ज्यादा? बिकॉज मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, मैं बता रहा हूँ आजकल के जो ये नौजवान और बेसिकली ट्रेडर्स नए नए निकल के आ रहे हैं ना, मंथली कोई नहीं देखता, और मंथली देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। दिस इज अ सेंट्रल जोन एवरीवन, यहां से यहां तक की डिमांड और यहां से यहां तक की डिमांड इक्वल है। जब अपनी डिमांड वो कंप्लीट कर चुका है, इसीलिए सप्लाई दे रहा है। सप्लाई कितनी देगा? प्रीवियस सप्लाई जितनी, इनसाइडर सप्लाई जितनी सप्लाई देगा, तो समवेयर अराउंड यहां तक सप्लाई आनी अभी भी बाकी है। तो इट्स अ गुड एरिया, अभी भी अच्छा खासा सप्लाई आना, करेक्शन आना बाकी है। होपफुली सबको समझ आ रहा है नाउ। विल कम टू द पॉइंट, आई कम टू द पॉइंट कि अभी एक्चुअली क्या प्लान रहेगा हमारा मार्केट से। कि भाई यहां पर रीटेस्ट दिखा दिया है, इस पूरे लेग का फिबोनाची का रीटेस्ट दिखा दिया है, तो मेरे लिए ये एरिया कहीं ना कहीं सेफ है अभी। ठीक है, अभी देखो लिक्विडिटी कह रहे थे ना, कि लिक्विडिटी कैसे पता करें कि लिक्विडिटी कहां पड़ी है? ध्यान से सुनिएगा। अभी मुझे यहां पर इक्वल लोस थ्योरी दिख रही है। क्या है ये इक्वल लोस थ्योरी? कि यहां पर भाई फिबोनाची से रीटेस्ट करके उसने फॉल कर दिया है, और उस फॉल के बीच में, यानी कि इस पर्टिकुलर लेग के बीच में, ध्यान से सुनिएगा एवरीवन कान खोल के, इस पर्टिकुलर लेग के बीच में डबल टॉप दिख रहा है आपको एवरीवन? डबल टॉप दिख रहा है? यस और नो? तो कहीं ना कहीं डबल टॉप जब भी मार्केट में बनता है ना, तो अगर एक नेगेटिव ट्रेंड में डबल टॉप बनता है, तो उसे कहते हैं इक्वल लोस थ्योरी। इसके ऊपर कहीं ना कहीं अभी ट्रेलिंग ऐसे लगा दिए होंगे लोगों ने, यानी कि अगर किसी ने यहां से शॉर्ट करा है, किसी ने कल से शॉर्ट करके बैठे होंगे, अभी कहीं ना कहीं इसके ऊपर ट्रेलिंग ऐसे लगा दिए होंगे। यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स? तो इसके ऊपर क्या पड़ी होगी? लिक्विडिटी। हाँ या ना बोलो भाई, इसके ऊपर क्या होगी? लिक्विडिटी। यस और नो? क्लियर है ना? लिक्विडिटी पड़ी होगी। तो हमारा भाई सिंपल सा ये प्लान है कि कहीं ना कहीं इतनी डिमांड मार्केट में आनी चाहिए। ये जो एक डिमांड एक कैंडल के अंदर आई है, ये टुकड़ों में आएगी अब। ये टुकड़ों में आएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, पहले भी सेटअप में बताया कि अगर टुकड़ों में डिमांड आई है, यानी कि इस तरह से डिमांड और सप्लाई, इनसाइडर सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट है ये, कि मान लीजिए मार्केट में डिमांड इस तरह से आई, एक पॉइंट पर एक बायर जोन है, एक सपोर्ट जोन है, और वहां से डिमांड इस तरह से आई, प्रीमियम डंप करे, और दोबारा से उसी एरिया से एक ही कैंडल में उतनी ही डिमांड आई जो टुकड़ों में पहले आई थी, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को 3 गुना करेगा। लेकिन वाइस वर्सा, अगर डिमांड पहले इस जगह से इतनी आई, वापस वो डंप हुआ और उसी जगह से टुकड़ों में आ रही है, तो वो खत्म हो चुकी है। वो इतनी ही आएगी, यानी कि बायर्स प्रेशर नहीं है,
पहली बार में बायर्स ने कोशिश करी, अब प्रेशर के साथ नहीं आ पाए, सेलर्स डोमिनेट कर जाएंगे। बात समझ आ रही है क्या सबको एवरीवन? सो कहीं ना कहीं मैं सिर्फ डिमांड मार्क करके बैठूं, अच्छा कर चुका हूं, डिमांड मार्क करके बैठूंगा तो कहीं ना कहीं ये मेरा एरिया बैठेगा रिवर्सल का, यानी कि रीटेस्टिंग मेरी आ रही है कहीं ना कहीं, यहां पर रीटेस्टिंग एरिया आ रही है, यहां से एक बार दोबारा से हम शॉर्ट करने बैठ सकते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? प्लान क्लियर है? कहां तक शॉर्ट करेंगे? इस एरिया तक कर ही सकते हैं, बिकॉज 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये लिक्विडेट होना जरूरी है। दिस इज अ इंड्यूसमेंट एरिया। इंड्यूसमेंट क्या होता है एवरीवन? इंड्यूसमेंट क्या होता है? फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो पहला पुल बैक आता है दैट इज इंड्यूसमेंट। फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद भी पहला जो पुल बैक आता है दैट इज इंड्यूसमेंट। 15 मिनट का स्ट्रक्चर है ये। यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया, उसके बाद पुल बैक आया, यहां पर कहीं ना कहीं मैक्सिमम एसएल पड़े हैं, मैक्सिमम पेन पड़ा है, इसको लिक्विडेट करके थोड़ा पॉजिटिव और जा सकता है, प्रोबेबली वॉलेटाइल हो सकता है, ये कह सकते हैं, पर टारगेट वो तक रहेगा। 10 AM का स्विंग क्या बन रहा है देखिए, 10 AM का स्विंग क्या बन रहा है बताओगे एवरीवन? 10 AM का स्विंग क्या बन रहा है? 10 कहाँ बज रहे हैं हमारे? क्या ये 10 बजे की कैंडल है? इसके ऊपर मेजर स्विंग्स तो यही दिख रहे हैं मुझे, ये है, और एक ये माइनर स्विंग है डेफिनेटली, एक तो मेजर स्विंग ये है और ये है। अच्छा, जिन लोगों को 10 AM स्विंग नहीं पता कि 10 AM लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटजी क्या होती है, नहीं पता होगा, जो नए लोग हैं उनको तो डेफिनेटली नहीं पता होगा। मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि ये सेटअप मेरा है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको ये कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैंने बनाया है सेटअप। दिस इज अ इंड्यूसमेंट टॉपिक विद टाइम। मैंने ये चीज नोटिस करी है कि इंड्यूसमेंट जो है ज्यादातर केसेस में 10 बजे से पहले का मेजर स्विंग ही होता है। तो ये सेटअप मैंने बनाया है। द एक्यूरेसी ऑफ दिस सेटअप इज 72 to 75% समवेयर अराउंड, जब करी थी मेजर। सर ये फिर बताओ, ये डिमांड एंड सप्लाई फिर से बताओ, बताता हूँ। एएसबी स्ट्रैटेजी, अभिषेक सिंह भी स्ट्रैटेजी, यस। हाँ जी, कुछ नाम दे देंगे यार, कुछ नाम सजेस्ट जरूर करिएगा आप लोग भी। ओके, अभी के लिए एक काम करेंगे, 23,000, नहीं नहीं सॉरी, 23,100 की पुट ऑप्शन को ऐड करके रखिए एवरीवन। 23,100 की पुट ऑप्शन को ऐड करके रखेंगे सब, ठीक है एवरीवन। रेड बुल स्ट्रैटेजी, क्या बात हुई यार गाइस? प्लान क्लियर हो रहा है? एक बार सब बताएंगे चैट पे। हाउ कैन वी चेक सप्लाई? सप्लाई कैसे चेक करें? देखो, सप्लाई कैसे चेक करें? अगर ये टुकड़ों में आई है ना डिमांड, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर अगर ये पर्टिकुलर डिमांड जो है यही प्रोजेक्ट हो रही है इस एरिया पे, लेकिन टुकड़ों में, यानी कि टुकड़ों में प्रोजेक्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं सप्लाई अब डबल आ सकती है। अगर डिमांड नहीं आ पा रही है प्रॉपरली तो सप्लाई आएगी फिर। तो ये रही हमारी प्रीवियस सप्लाई, पूरी ही काउंट करते हैं ना, सॉरी, पूरी सप्लाई अगर हम यहां से मेजर करेंगे तो ये सप्लाई बैठ रही है, और इस एरिया से लगभग लगभग ये रही सप्लाई इसकी, जो डबल हो सकती है, विच इज अ, आई मीन ग्रेटर एरिया यार, बहुत ज्यादा बड़ा एरिया हो जाएगा ये, राइट? ये एरिया बैठ सकता है। ये अभी कंफर्म नहीं है कुछ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ एनालिसिस चल रहा है, ये सिर्फ एनालिसिस चल रहा है। कंफर्म कब होगा? जब यहां से नेगेटिव लगाना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे ये सप्लाई डिमांड में कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आता है। किस टाइम फ्रेम में चेक करना है डिमांड एंड सप्लाई, मैं अभी 3 मिनट पे देख रहा हूँ ना एवरीवन। 23,100 की पुट ऑप्शन ऐड करके रख ली सबने, हाँ या ना बोलो? हरी अब 100 की पुट ऑप्शन ऐड करके रख ली सबने। 159 57 के आसपास चल रहा है ना? देखो उसी एरिया के आसपास आ गया है। अब बस हमने देखना होगा कि क्या इस एरिया के आसपास 19 20 हो सकता है यहां से रिवर्स करे, हो सकता है यहीं से कट जाए, हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर से करे, राइट? 19 20 हो सकता है डेफिनेटली, बट हमें एंटिसिपेट करना है, पेशेंसली वेट करना जरूरी है हमारे लिए, पेशेंसली वेट करना बहुत जरूरी है हमारे लिए ना, तभी तो हम एंट्री बना पाएंगे प्रॉपरली। 23,100 की पुट ऑप्शन को ऐड करके बस रखिए अभी फिलहाल के लिए, बस ऐड करके रखिए, और कुछ नहीं करना है आपने। देखिए यहां से सब रिजेक्शन दिखा रहा है जरूर,
सप्लाई आना स्टार्ट तो हो रही है, हाय ना बोलो एवरीवन। इनिशिएट तो करा है कुछ। यार ये बड़ी प्रॉब्लम होगी मुझे प्रीमियम चार्ट को ऐसे देखने में, क्योंकि आप लोगों का ये सब बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। जहां से सप्लाई तो आई है डेफिनेटली, देखते हैं कितना रहता है क्या रहता है। क्या इसी उसी एरिया से हमें थोड़ी सप्लाई दिखती हुई, मतलब अभी आती हुई दिख रही है, हाय ना एवरीवन। उसी एरिया से सप्लाई आती हुई दिख रही है ना, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के एसएल हिट हो गए। अब बाकी है सप्लाईज आने की। तो देखिए ये सप्लाई कैसे आ पाती है, कैपिटल 12,000 रुपये। ओके चलाइए। पेशेंस गेम है गाइस, पेशेंस इज द की, याद रखिएगा। 18 पॉइंट्स गेन इन वन कैंडल। क्या करें? वो ब्लैक बॉक्स ऑन प्राइस, ब्लैक बॉक्स ऑन प्राइस हटाओ। आप लोगों को प्रीमियम मैं जब शिफ्ट कर रहा हूं दिख रहा है प्रीमियम? यार एक सेकंड दो मुझे। नहीं दिख रहा है ना? हाँ वो नहीं दिखेगा। पेशेंसली वेट करेंगे एवरीवन। देखो सीआरटी बना जरूर है ना? 1 मिनट पे बना है, वो बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए। 3 मिनट पे दिखता है तो बड़ा अच्छा होता है। सीआरटी क्या होता है नहीं पता होगा काफी लोगों को। सीआरटी अगर आप इन तीनों कैंडल को एक कैंडल बना दो, इन तीनों कैंडल को एक कैंडल बनाओ। नए लोग आपके लिए ये टास्क है, जब तक ट्रेड नहीं बन रही है हमारी। होपफुली आप सभी को लॉजिक क्लियर होगा। बट मुझे अभी के लिए टास्क ये है कि आप इन तीनों कैंडल को एक कैंडल बनाइए, यानी कि रेड और ग्रीन आपस में लिक्विडेट हो जाएंगी। राइट, तो एक कैंडल बनाइए और बताइए मुझे कि क्या बचेगा, कैसी कैंडल बनेगी। अगर इस इन तीनों कैंडल को एक कैंडल बनाएंगे तो कैसी कैंडल बनेगी एवरीवन। कम्युनिटी जिन लोगों को पता है वो नहीं बताएंगे, सिर्फ नए लोग बताएंगे जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं। बताइए, आपके लिए भी ये एक्टिविटी है, आपसे इंटरेक्शन हो नहीं पाएगा वरना ज्यादा। अरे रेड बनेगी पर कैसी कैसी कैंडल है ये, किस तरह की कैंडल है? हैमर। वेरी गुड, वेरी गुड। किसने बोला ये? अमीशा, सुनील। डाउन साइड रेड, इन्वर्टेड हैमर, शाउनी। रिजेक्शन कैंडल बनेगी चाहिए, जय बिल्कुल सही, हैमर। पारस एकदम सही कह रहे हैं। शूटिंग स्टार, अमर बिल्कुल सही कहा। शूटिंग स्टार जैसा दिखेगा, उसका रीटेस्ट भी आता हुआ दिख रहा है हमें। गाइज कल जो मैं बात कर रहा था कि अगर चलिए वो तो अभी मैं दिखा भी नहीं पाऊंगा, पर अगर आप वॉल्यूम देखेंगे ना अभी, एकदम से मार्केट में बहुत तेज वॉल्यूम आई है अभी मार्केट में। बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम आई है मार्केट में इस समय। अभी इस समय बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम आई है, यानी कि जब भी प्राइस बढ़ नहीं रहा है और वॉल्यूम बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं क्या होने वाला है, मैनिपुलेशन होने वाला है मार्केट में। आ रही बात समझ? आया ना बोलो। मार्केट में मैनिपुलेशन आने वाली है, प्राइस बढ़ नहीं रहा है लेकिन सिर्फ वॉल्यूम बढ़ रहा है। यार रीटेस्ट भी आ चुका है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। द ओनली प्रॉब्लम इज कि कुछ कंफर्मेशन चाहिए होगा हमें। छोटा सा रिस्क लेते हैं, चलो एवरीवन। गेट रेडी एवरीवन, गेट रेडी। 23,100 की पुट ऑप्शन ऐड करके रखी है सबने। वॉल्यूम एंड प्राइस, प्राइस एरिया नहीं दिख रहा है सर, ओनली कैंडल्स दिख रही है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर अभी मैं देख पा रहा हूँ कि वॉल्यूम स्पाइक आया है एकदम से, देखोगे तो ओआई में चेंज आया है गाइस। ओआई में मेजर चेंजेस आए हैं अभी एकदम, और वॉल्यूम में बहुत तेज स्पाइक आना स्टार्ट हुए हैं। 23,100 की पुट ऑप्शन को ऐड करके रखेंगे, यहां से रीटेस्ट भी आ चुका है। रीटेस्ट आ चुका है, ये टारगेट रहेगा। रेडी रहेंगे।
एंट्री प्रिसीजन करनी है, अभी एंट्री नहीं बनाई है अगेन, अभी एंट्री बनाई नहीं है मैंने। ये निकल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा, ज्यादा से मैक्सिमम यही होगा कि ये निकल जाएगी ट्रेड और छूट जाएगी और हमें फोमो होगा, कोई बात नहीं। पर हम एंट्री बनाने के लिए वेट करेंगे अभी, एंट्री के लिए वेट करेंगे। 1 मिनट पे एंट्री तो बन गई है, 1 मिनट पे एंट्री बनी है। बड़े टाइम फ्रेम में कुछ एंट्री बनी नहीं है, 3 मिनट 2 मिनट में कुछ, सॉरी 3 मिनट में एंट्री कुछ बनी नहीं है अभी। खतरनाक चल रहा है, खतरनाक एकदम। लॉजिक क्लियर है सबको? ट्रेड का लॉजिक क्लियर है? एक बार सब बताएंगे चैट पे, यस और नो, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। लॉजिक क्लियर हो रहा है? एक बार पहले चैट चैट बताओ, अभी टेंशन मत लो, पैनिक मत करो यार। ये पैनिक करते हो ना कि अरे छूट जाएगा, हाय तौबा मत करा करो। रिलैक्स करो एकदम, रिलैक्स करो। आना होगा ट्रेड में, एंट्री जब बनेगी तो बना लेंगे। अभी के लिए प्लीज रिलैक्स करिए सब। स्टे चिल गाइस, स्टे चिल। ज्यादा से ज्यादा यही होगा, ट्रेड आपकी छूट जाएगी, मैक्सिमम यही हो सकता है। नहीं, नहीं होगी आज पोस्टल मेंटोरशिप की, आज क्लास नहीं होगी। आई कांट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ट्रैवल कर रहा हूँ आज। यस, रिलैक्स करेंगे हाँ। जब तक एंट्री प्रॉपर नहीं बनेगी तब तक एंट्री बनाएंगे नहीं। अभी कुछ देखो, अगेन एनगल्फिंग दिखा दी है, एनगल्फिंग का रीटेस्ट आ चुका है। यहाँ पर एंट्री एक लेनी तो चाहिए हमें। चलिए एवरीवन, एक काम करिए, 23,100 की पुट ऑप्शन है, 179 चल रहा है ना ये प्राइस अभी। एंट्री बनाने वाले हैं तो रेडी रहिएगा। हमें बस एक डिप चाहिए थोड़ा सा, आ जाता है तो बढ़िया रहेगा। एक छोटा सा डिप चाहिए होगा हमें। परफेक्ट परफेक्ट, आ रहा है, डिप आ रहा है। परफेक्ट, रेडी रहिएगा प्लीज एवरीवन। एक पुल बैक जैसे ही मिलेगा हम, एसएल बता दीजिए। अभी एंट्री ट्रिगर कहाँ करी है? किस बात का एसएल बता दूं मैं आपको? ओके, डिप आया है लेकिन तुरंत फट गया, तुरंत रिवर्स करा है एवरीवन। डिप आते ही तुरंत प्रीमियम रिवर्स कर गया। चिल करेंगे, चिल करेंगे, 1 मिनट। प्रीनल चैनल नहीं बाय कर पा रहे, कोई बात नहीं सालिया, आप बाय नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं। अभी सिर्फ मॉनिटर करो। कैपिटल नहीं है तो 12,000 की कैपिटल है तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट बैठेगा नहीं सही से, है ना? चिल करो आप। बॉट शोक, अभी तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा पुल बैक आ जाए, अभी से क्यों खरीद लिया? बट चलो ठीक है, ध्यान से रिस्क मैनेजमेंट के साथ बेसिकली देखना उसे, अगर यहाँ से फटता चला जाएगा तो। जिस तरह से सेलिंग आ रही है मुझे पसंद नहीं आ रहा है। एक पुल बैक चाहिए होगा बस, छोटा सा हमें पुल बैक चाहिए। गेट रेडी एवरीवन, गेट रेडी, पुल बैक आ रहा है। एंट्री करने के लिए रेडी रहिए, 174 आ चुका है क्योंकि प्राइस। एंट्री करने के लिए रेडी रहूं मैं, ट्रिगर्ड बोलूंगा एंट्री कर लेंगे सब। इस एरिया तक आ जाए ना वो भी चलेगा हमें हमें। उसके बाद यहां तक का एसएल भी हम नहीं तो बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा, ऑल दो सही जगह पे एसएल रखना जरूरी है बस। पेशेंस गाइस, पेशेंस इज द की, मैं बता रहा हूं अगेन, पेशेंस इज द की। पेशेंस रखो थोड़ा, बहुत जरूरी है। बहुत सही, बहुत सही। आने दो, आने दो। कहीं ना कहीं ये जो देखो, छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर हमेशा बेवकूफ बनाने के लिए होता है। छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर हमेशा ज्यादातर केसेस में बेवकूफ बनाने के लिए होता है। यहां पर लोअर लोज दिखाए और यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा देगा लोगों को, ट्रैप करके फिर फट सकता है। तो थोड़ा सा ये लिक्विडिटीज लेने देंगे, ये लिक्विडिटी हंट करने दो इसे, फिर हम अपना नेगेटिव बनाएंगे। देखो सीधा 170 आ गया प्राइस, सीधा 170 आ गया, 168 आ गया सीधा। आप समझ पा रहे हो क्यों मैं वेट करने के लिए बोल रहा हूं बार बार? पेशेंसली वेट करो, वेट करो, क्यों बोल रहा हूं एवरीवन?
आई बात समझ? यस और नो? बोलो। यस और नो? क्यों तब से कह रहा हूं वेट करो भाई, वेट करो। जरूरी है। यहां पर देखो लोगों को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ये एनगल्फिंग देखने के बाद, कि अब यहां से कॉल साइड बनाना स्टार्ट कर देंगे पोजीशन। बढ़िया। ये देखो प्राइस देखो जरा, 164 चला गया सीधा। बढ़िया। ये डंप देखो जरा, 163। इसीलिए कह रहा था कि थोड़ा वेट करो, वेट करो, पुल बैक पे खरीदेंगे, पुल बैक पे खरीदेंगे। ब्यूटीफुल। ये लिक्विडिटी हंट होने आ गई है। गेट रेडी एवरीवन नाउ। गेट रेडी नाउ, अब रेडी हो जाओ, क्योंकि हम एंट्री बनाने वाले हैं। अब प्लीज रेडी हो जाइए सभी के सभी। ओके। लिक्विडिटी हंट हो गई है। हमें यहाँ पे रिजेक्शन चाहिए होगी, रिजेक्शन मिलती है कुछ, तो हम यहाँ पर खरीदेंगे। वेट करेंगे, ये नहीं कि चलती हुई मतलब उठती हुई मार्केट में मैं नेगेटिव जाऊं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ कंफर्मेशन आने देना। यहाँ लिक्विडिटी हंट हुआ है, बस यहीं से मैं चाहता हूं कि रिवर्सल आए, ये एरिया सेफ रहना चाहिए। बस मेरा ये प्लान है कि ये एरिया सेफ रहना चाहिए। अगर नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए कह रहा हूं, क्या बोला था, पुट को ट्रैप करेगा। क्या बोला था? पुट को ट्रैप करेगा। अच्छा। सर प्राइस वाले एरिया में ब्लैक ब्लैक क्यों दिख रहा है? यार वो तुम्हारी चैट है, मैं वो चैट रख रखा है मैंने वहां पर। रेडी रहो, रेडी रहो। लिक्विडेट कर चुका है। वी जस्ट नीड अ प्रॉपर एंट्री गाइस। वेट करेंगे। पेशेंस इज द की। 156 चल रहा है इस समय, 157 चल रहा है इस समय प्राइस। अगर ये हैमर फिल हो गया ना नेगेटिव की तरफ, हम अपनी एंट्री बनाना स्टार्ट कर देंगे, रेडी रहिएगा बस। मोटा भाई प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ चलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। एंट्री प्राइस क्या है? एंट्री प्राइस देखो अभी बनेगा, कुछ सेटअप बनेगा एंट्री के लिए, सीआरटी बन गया मान लीजिए, या फिर बेसिकली एनगल्फिंग या कुछ मिल गया, तो हम देखेंगे ना एंट्री। एंट्री तो हमें खुद मार्केट खुद बताएगी कि भाई आप कर लो एंट्री, वो खुद चिल्ला चिल्ला के बोलेगी। बस हमें पेशेंसली बैठना है। गाइज 23,100 की पुट ऑप्शन है। रेडी रखिएगा अपने आप को। ऑर्डर्स रेडी रखो। हम्म। चलिए एक छोटे एसएल के साथ एक रिस्क लेते हैं। एंट्री ट्रिगर्ड है। छोटे एसएल के साथ रिस्क ले रहे हैं। 159 पर हमारी एंट्री ट्रिगर्ड है एवरीवन। 159 पर एंट्री ट्रिगर्ड है एवरीवन। सबने कर ली? एक बार चैट पे बताएंगे। छोटे सा एसएल रहेगा इसमें, समवेयर अराउंड ₹4.5 का एसएल रहेगा। ₹4.5 का एसएल सबको बता रहा हूं पहले ही, ताकि आप एग्जिट कर पाओ। 155.30 इज योर एसएल। अगर आ रहा है वहीं कट करेंगे, वरना यहां से मोमेंटम आता रहा तो स्नाइपर एंट्री हमारी बन चुकी है। स्नाइपर एंट्री हमारी यहां पे बन चुकी है, यहां से मोमेंटम आता रहा तो ठीक है, वरना फिर री एंट्री के लिए देखेंगे। छोटा एसएल एंड बड़ा टारगेट एवरीवन। जब तक एग्जिट ना बोलूं टारगेट के लिए भी, तो भी एग्जिट मत करिएगा। प्लीज होल्ड द ट्रेड इन प्रॉफिट्स, cut the trade in SL as soon as possible. That's the agenda, that's the whole motto everyone. 163 आ चुका है। 162 पे एंट्री हुई है, 160 पे हुई है। इतनी महंगी क्यों करते हो तुम लोग? 162 3 ठीक है। 159 पे हुई है, एकदम सही करी है। 159 के आसपास एंट्री टिकट बोला है एवरीवन। कितने पे एंट्री करी है सबने, जल्दी बताओ। 160 पे हुई है, चलेगा। 161 पे भी चलेगा, 162 पे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक आधा ₹2 ऊपर नीचे होता है। यहां से एक बढ़िया फॉल आना चाहिए एवरीवन, लेट्स सी। मोमेंटम आते रहना चाहिए, ठीक है। वापस कॉस्ट पे आया है, 161 पे वापस आया है, 160 पे एंट्री हुई है। गाइस एसएल रखो अपना सिस्टम पे लगा के एवरीवन। 155.30 कट कर देंगे चुपचाप, बिना सोचे समझे, ओवर थिंक करे बिना कट कर दिया जाएगा वहीं पर ही ट्रेड को। राइट। यही एक ट्रेडर का काम है एवरीवन। यही एक ट्रेडर का काम है कि आप ओवर थिंक ना करें। 140 आ जाएगा वो, 140 आ जाएगा वो।
शाहनवाज, प्लीज ये चीज अपने तक ही रखो ना। आ जाएगा प्रोबेबली, बिल्कुल सही कहेंगे ये तो, मतलब क्या ही बात है। क्यों आ जाएगा, मुझे लॉजिक भी बता दीजिए। बिल्कुल लॉजिक भी जरूर बताइएगा। एवरीवन रेडी रहिएगा। रेडी रहिएगा बिल्कुल। कॉस्ट के आसपास पे हॉल्ट कर रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसको यहां से फटते चले जाना चाहिए था। एसएल रखिएगा 155.30 एवरीवन। 158 आ चुका है, क्योंकि वो मेरा 140 से उठ चुका है पहले भी। सपोर्ट वही है उसका। अच्छा, ठीक है शहनवाज, देखते हैं। आप प्रोबेबली, एनालिसिस में सभी का रिस्पेक्ट करता हूं सब। मैं हमेशा कहता हूं एनालिसिस यानी कि सबका पीओवी मार्केट को देखने का अलग होता है। क्या फिर से एंट्री ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ली थी अभी तो। मेरा एसएल हिट हो गया कि क्यों, किस बात के लिए? 156 आया है प्राइस। किस बात के लिए एसएल हिट हुआ है भाई? 156 था आपका, 156.7। 157.12 आया है एक्चुअली। केवी क्या कर रहे हो मेरे भाई? लेट्स सी गाइस, लेट्स सी। रिजेक्शन तो आई है, अच्छी खासी रिजेक्शन आई है। क्या ये एंटीसिपेट हो पाएगा? 166, 167। लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या रहता है इस ट्रेड में। विल होल्ड द ट्रेड फॉर 30 पॉइंट्स एटलीस्ट। 30 पॉइंट्स के लिए तो होल्ड करेंगे, वरना अपना 4 साढ़े 4 रुपए का एसएल देंगे यार। एसएल से मत डरो, बहुत छोटा एसएल के साथ ही काम करेंगे डेफिनेटली। स्नाइपर एंट्री है क्योंकि। इधर एसएल और टारगेट यही रखना बस। 155.30 इज योर एसएल, प्लीज याद रखिएगा। विल कट द ट्रेड एज सुन एज पॉसिबल, जैसे वहां पर आता है। प्लीज याद रखिए, या तो सिस्टम पे लगाइए, खुद से नहीं हो सकता है तो। 158 आ गया। 159 वापस वापस कॉस्ट पे है। गड़बड़ है बड़ी, बड़ी गड़बड़ है। धक धक चल रही है। 159, 158 लग रहा है इस बार चला जाएगा एसएल। लेट्स सी। सिस्टम पे ही है सर, बिल्कुल सही। देखते हैं यार। कोई ओवर थिंकिंग नहीं, इट्स इधर एसएल और टारगेट। गलत होंगे तो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ एंट्री गलत हो सकती है, या एनालिसिस गलत हो सकता है। दोनों में से कुछ ना कुछ गलत हो ही सकता है ऑब्वियसली। एसएल एक्सेप्ट करिएगा। 158, 159 वापस। 158 हॉल्ट कर रहा है तो अच्छा, अच्छी बात तो नहीं है। डिमांड आ जानी, सॉरी सप्लाई तेज आनी चाहिए थी। सेलिंग हमेशा तेज आती है एवरीवन। 158, यस 157, 155, 156। 155 पॉइंट समथिंग आ गया था गाइस। कट करना है अब। प्लीज कट कर दिया होगा बोलिएगा। सिस्टम पे अगर ऐसे लगाया है तो कट हो चुका होगा आपका ट्रेड। एक बार सब बताएंगे यस और नो, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। अगर कट हो गया है तो अगेन री एंट्री के लिए रेडी रखिएगा प्लीज। कट हो गया है तो री एंट्री के लिए रेडी रखिएगा। अभी भी देखोगे तो स्पॉट पर वहीं पर ही है। प्लीज रेडी रहिएगा एवरीवन। अगेन कोई प्लान में चेंज नहीं है। 5 पॉइंट का एसएल गया है। हाँ एक आधा रुपए महंगे एंट्री करी होगी तो हाँ ठीक है, चलेगा। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स करो। एकदम रिलैक्स करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा सा एसएल देना है, देना पड़ेगा यार, कुछ उसमें कुछ ऑप्शन नहीं है। एंट्री टिकट बोल दिया जाएगा आपको, टेंशन ना लो। अभी सेटअप बनने देंगे। यहाँ पे हो सकता है ये बुल ट्रैप बना रहा है। इस तरह का बुल ट्रैप बना रहा है, देखेंगे। देखेंगे, पेशेंसली वेट करेंगे बस। पर प्लान क्लियर हो रहा है ना सबको, हाँ या ना? क्यों हम यहाँ पुट साइड जा रहे हैं, सबको क्लियर हो रहा है? यस और नो एवरीवन? एक बार सभी चैट में बताएंगे। देखिए एसएल आपको छोटे तो देने ही पड़ेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप छोटे एसएल दीजिए। ठीक है, छोटे एसएल देना बहुत जरूरी है। गाइस गेट रेडी। 23,100 की पुट अगेन दोबारा री एंट्री करेंगे उस पे। वापस उसी एरिया के आसपास हमारे आया है, जहां पर एंट्री बनाना चाहते थे हम।
और बहुत अच्छी एक्चुअली कैंडल आ रही है, 160 के आसपास चल रहा है इस समय प्राइस। करे सर? यार करना तो चाहिए हमें, बट थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना सही रहेगा। चलिए, गेट रेडी एवरीवन, गेट रेडी। रेडी हो जाएंगे सब। 164 के आसपास चल रहा है ना? 164 के आसपास चल रहा है, सीआरटी भी बना है एंड इट्स अ गुड एरिया। बस एक छोटा सा रीटेस्ट भी अगर हमें मिल जाता है तो हमारे लिए बहुत होगा वो। बढ़िया बढ़िया। आ रहा है, चलेगा, इतना भी चलेगा। ठीक है, 160 के आसपास में एंट्री ट्रिगर करिए एवरीवन। करेंगे सब। 160 के नीचे, 160 के आसपास, उससे ऊपर मत करिएगा, वेट कर लो या तो। चलिए, 160 आया है। यस, एंट्री ट्रिगर्ड है गाइस, एंट्री ट्रिगर्ड है। प्लीज टेक अ एंट्री नाउ। इसमें भी हम छोटा सा एसएल रखेंगे समवेयर अराउंड, इसमें एसएल बैठेगा 155.0। वही 155, एग्जैक्ट 155 का एसएल रहेगा इसमें। यहां से मोमेंटम आते रहना चाहिए। करिए सबने यस और नो, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। एवरीवन इन द चैट बॉक्स एक बार मुझे बताएंगे जरूर, क्या सबने एंट्री कर ली है? हम एंट्री कर चुके हैं क्योंकि 165 आ चुका है। 166, 6 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा होगा अभी। 166, 167, 168, 169, 169, लगभग लगभग 169 चल गया है, 170। यस, यस एवरीवन। एक अच्छा कैंडल गिर रहा है लेकिन ये सस्टेन होना चाहिए, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कैन आई एंटर नाउ? यार कैसे सवाल है ये परनीत? अब एक बात मुझे बताओ, अब आप पूछ रहे हो जब प्राइस 12-13 पॉइंट ऊपर है, 14 पॉइंट ऊपर है अभी, और तब आप कह रहे हो मैं एंट्री करूं, इज इट पॉसिबल? मुझे बताओ, आप खुद ही मुझे बता दो, इज इट पॉसिबल? 175 का स्पाइक लगा चुका है एवरीवन। ब्यूटीफुल, व्हाट अ कैंडल। ये कैंडल सस्टेन करनी चाहिए, तभी बुक कर पाएंगे अच्छी प्रॉफिट पे हम। कीप होल्डिंग फॉर नाउ। 179, 179, 181। स्टार्ट, सेफ ट्रेडर निकलना स्टार्ट कर दो। सेफ ट्रेडर्स निकलना स्टार्ट कर दीजिए, जिनका भी एक या दो लॉट है वो निकलना स्टार्ट कर दीजिए। 50% क्वांटिटीज बुक कर लीजिए, जिनका भी ज्यादा क्वांटिटीज है 50% बुक करिए एवरीवन। टारगेट रहेगा 35 पॉइंट्स का एटलीस्ट। एसएल कॉस्ट पे रखिएगा। एसएल सभी का अब मैं अपडेटेड एसएल बता रहा हूं। 1 रुपए 1.5 रुपए नीचे एसएल रख रहे हैं, दैट इज 158.50। कीप होल्डिंग बाकी की क्वांटिटी से। क्या प्रॉफिट चल रहा है एवरीवन? क्या प्रॉफिट चल रहा है मुझे बताओ। समवेयर अराउंड 23-22 पॉइंट मिल चुके हैं एवरीवन। 35 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। 195.4 के ऊपर अपनी मैक्सिमम क्वांटिटीज बुक कर लीजिएगा। 10,000 रनिंग, 5,000, 700, 1100, 20 पॉइंट टेकन। अगेन लुक एट द रिस्क मैनेजमेंट यार, जो मैं बात कर रहा था, रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा था, जो आपका ये टारगेट रहेगा एवरीवन, याद रखिएगा। रिस्क मैनेजमेंट की जो बात कर रहा था कि 4 पॉइंट का एसएल लो, और टारगेट ऐसा लो कि ऐसे एसएल 4, 3, 4 कवर हो जाए। 1500 बुक एक लॉट में, ब्यूटीफुल। एक सेकंड रुकिएगा गाइस, आई एम गोना मेक अ वीडियो ऑल्सो, फिर उसके बाद बात करेंगे लॉजिक के ऊपर डेफिनेटली। ओके गाइज, आई एम गोना मेक अ वीडियो, स्पैम द ग्रीन हार्ट्स। आपको ड्रिल पता है क्या होता है, राइट? ड्रिल आप लोगों को पता ही है। प्लीज मेक श्योर प्रॉफिट लिखना स्टार्ट करेंगे, स्पैम द ग्रीन हार्ट्स, एंड उसके बाद लॉजिक के ऊपर बात करेंगे। आई एम गोना मेक अ वीडियो एवरीवन, गेट रेडी यार गाइज। ओके, सो वी आर इन आवर अनदर लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप। सो अभी हम समवेयर अराउंड 100 लोगों के आसपास पे सेशन में है। हमने पुट साइड बेसिकली यहाँ पर ट्रेड बनाई निफ्टी में, 14 Feb, बेसिकली आज का दिन। ये ट्रेड है हमारी, समवेयर यहाँ पर हमने एंट्री करी अपने सेटअप के हिसाब से। ओके, अपने सेटअप के हिसाब से हमने यहाँ एंट्री करी।
यस, यहां एंट्री करी, इन एक कैंडल में एक अच्छा खासा प्रीमियम में हमें गेन मिला है। समवेयर 158 के आसपास में बाय करा था हमने, एंड 187 का यहां पर स्पाइक लगा चुका है। तो मैं अगर बात करूं तो समवेयर अराउंड 27 पॉइंट का हमें प्रॉफिट दिखाया था। अभी भी टारगेट हमारा है, अच्छा खासा टारगेट अभी भी है। कॉस्ट पैसे ला चुका है, रिस्क फ्री ट्रेड कर दी गई है। कितना प्रॉफिट चल रहा है एवरीवन? 2K प्रॉफिट, टू लॉट्स में 1300 प्रॉफिट, 1350 प्रॉफिट बुक्ड इन वन लॉट। एवरीवन 1200, 9, 10, 1000 रुपीज बुक, 1200 बुक, 1800 बुक, 1500 बुक, 1.9K, 1300, 708, 1500, 900, 180, 1500, 910, 20 पॉइंट टेकन, 1100, 3700, 5K रनिंग, 10,000 एवरीवन, 1K, 4700, 3700, ब्यूटीफुल, 3K, 1072, परफेक्ट परफेक्ट। अभिषेक सर इज द बेस्ट, क्या बात है। 1.2K, परफेक्ट। सो अगेन लॉजिक की अगर मैं बात करूं, सो हमारा सिंपल, इफ आई टॉक अबाउट इक्वल लॉस थ्योरी का टॉपिक था, लिक्विडेट हुआ भी, रीटेस्ट पे हमने एंट्री करी स्मूथली। अभी भी टारगेट बहुत बड़ा है, कुछ क्वांटिटीज के साथ अभी भी होल्ड करके बैठेंगे, एंड विल सी क्या रहता है इस ट्रेड में। प्रीमियम्स में अभी कुछ मूव क्यों नहीं आ रहा है, आई गेस ये थोड़ा सा ग्लिच हो गया है। लेट्स सी, या प्रीमियम अभी समवेयर अराउंड हमारा 184 183 के आसपास चल रहा है। यस, ग्रेट, 1.2 के प्रॉफिट। कितने लोग हैं अभी भी होल्ड पे हैं जो? यही लोग कल गालियां दे रहे थे। ऐसे ही होता है यार, छोटे एसएल एक्सेप्ट नहीं होते हैं। अगेन अगर इस ट्रेड की रिस्क की बात करूं, समवेयर अराउंड सिर्फ 2 रुपए का, सॉरी नहीं, एक्चुअली 4 रुपए का एसएल था, ये तो हमने ट्रेल करा है। 4.5 रुपए का एसएल था, और हमने अब इसके बाद 2 रुपए का एसएल इस पे ट्रेल करके रख दिया है। एंड समवेयर अराउंड टारगेट, पहला टीपी हम सब, आई मीन 90% क्वांटिटीज 35 पॉइंट्स के आसपास पे बुक करेंगे, फिर ट्रेल करेंगे। ऑल राइट, इट वॉज अ प्रॉपर स्नाइपर एंट्री। थैंक यू सो मच। ठीक है एवरीवन, आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? हाँ जी, अरे यहाँ पर कोई था ना बेसिकली, देखो मैं अगेन आई रिस्पेक्ट योर एनालिसिस, बट कोई कह रहा था कि बेसिकली अभी नहीं हमें बाय करना चाहिए, पुट साइड वालों को ट्रैप कर रहा है। आई डोंट थिंक सो इट्स अ पुट साइड ट्रैप है, इट क्लियरली हमें दिख रहा है कि यहाँ पर कॉल साइड वालों को ट्रैप करा गया, राइट? सो अगेन ऐसा नहीं है कि मेरा एनालिसिस सही हो गया यार आपका गलत हो गया। ऐसा काफी बार होगा कि आपका सही हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा। एनालिसिस अगेन 20% काम है, एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूशन क्या हुआ, हमने पहले एंट्री बनाई, 4 रुपए का एसएल दिया, फिर दोबारा एंट्री बनाई, 25 रुपए निकाल लिए, प्रॉफिट पे। बट आई वॉज हैप्पी एंड रिलैक्स yesterday ऑल्सो, आई हैव फुल फेथ इन यू लर्निंग अभिषेक। यस सर, एक डाउट है, बिल्कुल सिराज पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, स्टार्टिंग से समझा दो, लॉजिक बिल्कुल बताते हैं, एक बार दोबारा से बताएंगे। आई मिस दिस ट्रेड ड्यू टू माई इमोशंस, कोई बात नहीं, सीखो फिर उस चीज से। मेरे व्यू भी पुट साइड था, इसीलिए ट्रेड लिया आपका। क्या बात है गणेश सर? 500 लॉस सर विद फर्स्ट ट्रेड, आज फिर 500 लॉस सर, फिर फर्स्ट ट्रेड। अभी दूसरी ट्रेड में तो कवर होके प्रॉफिट में आ गए होंगे मेरे भाई। 4 पॉइंट का एसएल और 25 पॉइंट का टारगेट। सर एंट्री नहीं मिल पाई थी आज, अरे ऐसे कैसे यार, इतनी टाइम तक होल्ड किया उसने हमारे एंट्री के आसपास। ओवरऑल 1500 मिलके एसएल के लॉस के वजह से 300 ही है। अभिषेक भाई जिंदाबाद। ट्रेड रह गई, प्लीज एक्सप्लेन। सर कितने तक होल्ड करना है, ये टारगेट है यार। 121 पॉइंट्स का टारगेट है, 121 पॉइंट्स, यानी कि स्पॉट पर कह रहा हूं तो लगभग लगभग आपको प्रीमियम पे 50-60 पॉइंट मिलेंगे। देखो एवरीवन, 35 पॉइंट्स मिल चुके हैं, 35 पॉइंट्स मिल चुके हैं। कीप होल्डिंग द ट्रेड, मैक्सिमम क्वांटिटीज बुक कर लीजिएगा, बाकी क्वांटिटीज 50 पॉइंट तक के लिए होल्ड करो। कीप होल्डिंग द ट्रेड एवरीवन, कीप होल्डिंग इट। 204 चला चुका है, 50 पॉइंट भी आ गए हैं। व्हाट अ फॉल, व्हाट अ फॉल, लुक एट द एंट्री एंड लुक एट द मूव एवरीवन। सर कब तक होल्ड करना है? कीप होल्डिंग, ये टारगेट तक होल्ड करो आराम से, मैक्सिमम क्वांटिटीज बुक कर लो, लेकिन कॉस्ट पे एसएल डाल के मैक्सिमम क्वांटिटीज बुक कर लो। स्विंग हाई के ऊपर एसएल हिट होकर मार्केट ऊपर जाता है, सॉरी, हाँ जी, लीजिए भाई, 214 का स्पाइक लगा चुका है। 60 पॉइंट्स डन एवरीवन, 60 पॉइंट्स डन। 2 रुपए की च्विंगम, अभिषेक भाई सिंगम। ब्यूटीफुल। जिनका भी होल्ड है भाई, अब निकालने की स्टार्ट कर दो, थोड़े से एरिया की वजह से मत रहना, अब निकालना स्टार्ट कर दो। इनफ प्रॉफिट दिख गया होगा आपको, क्या प्रॉफिट चल रहा है आप मुझे बताइएगा एवरीवन।
क्या प्रॉफिट चल रहा है? आई कुड नॉट ओनली वन लॉट, सो आई, हाँ कोई बात नहीं, वो तो देखो सेफ ट्रेडर को निकलना ही था। ब्यूटिफुल। 71 पॉइंट्स एवरीवन, 76 पॉइंट्स। लुक एट द मूव, हमारे टारगेट पे आ चुका है। नहीं, बुक कर दो, आप सब बुक कर दो, सारा प्रॉफिट बुक कर दो। मेरे टारगेट पे आ चुका है, यहां से लिक्विडिटी लेके ऊपर ही जाएगा वो, जहां तक मेरे को ज्यादा लगता है। 7500 का, 7500 का प्रॉफिट, ब्यूटीफुल। मोटा भाई सच कहूं, अब ज्यादा फोमो होता है, इतना टारगेट ज्यादा गया, कोई बात नहीं यार, देखो रिस्क, रिस्क तो हमें बेसिकली कम करते रहना चाहिए ना, वो तो जरूरी है। विद टाइम वही तो पता चलता है। ठीक है एवरीवन, एक्चुअली आई नीड टू ट्रेवल, मैं फटाफट से लॉजिक बताता हूं, फिर उसके बाद वी आर डन विद द सेशन, हम सेशन बंद कर देंगे। ठीक है, फिर आपका सेशन, अगला सेशन आपका होगा डेफिनेटली आफ्टरनून में, आपका 1-1:30 बजे सेशन होगा कम्युनिटी, और जो नए लोग हैं उनका सेशन होगा रात को 8:30 बजे। अच्छा, लॉजिक की सिंपली बात करूं तो मैंने आप लोगों से सिंपली यही कहा कि यहां पर जो हमारा पॉजिटिव सिनेरियो था वो पूरा उल्टा पड़ गया हमें। फिबोनाची हमने ड्रॉ करा, फिबोनाची के एरिया से नेगेटिव आया प्राइस, एंड फिबोनाची के एरिया के नेगेटिव आने के बाद हमने क्या देखा? डिमांड। डिमांड देखी, ध्यान से सुनिए, ये इनसाइडर सप्लाई डिमांड है एवरीवन, पीएमसी नहीं होगा आज। अभिषेक पाटिल, आप, आई नो कि आपने कल ही स्टार्ट किया, पर आज कोई सेशन नहीं होगा, पर्सनल मेंटोरशिप सेशन नहीं होगा, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ। अगेन, जो हमने डिमांड बेसिकली मेजर करा कि ये डिमांड एक बारी में इतनी आई है, अगर ये टुकड़ों में उतनी ही आई, यस और नो, एक बार सब चैट पे बताएंगे। क्या हमने किया था एनालिसिस कि टुकड़ों में बिल्कुल उतनी ही आई? मैंने क्या बोला आप लोगों को कि अगर मार्केट में ये जो डिमांड आई है ये टुकड़ों में आ रही है, और उतनी ही आई टुकड़ों में, तो यानी कि ये एग्जॉस्ट हो चुका है, अब और नहीं आएगी डिमांड, अब और नहीं आएगी। टुकड़ों में आ रही है यानी कि और नहीं आ पा रही है, ज्यादा पावरफुल बायर्स नहीं आ पाए। और फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ एवरीवन? रिवर्स कर गई, यानी कि सप्लाई आना चाहिए। तो हमने यहां पर क्या देखा? एनगल्फिंग देखी, ब्यूटीफुल। उसके बाद हमने यहां पर रीटेस्ट पे एंट्री बनानी थी, मैंने आपको बोला था कि सडन नहीं जाएगा, पहले थोड़ा सा यहां पर रीटेस्ट करेगा फिर जाएगा। रीटेस्ट पे एंट्री बनाई, स्मूथ टारगेट। हैप्पी रेड, सबके लिए रेड हमने बेसिकली नेगेटिव ट्रेड पकड़ी है। हैप्पी रेड हो गया सबके लिए, आया ना? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, मजा आ गया? मजा आया कि नहीं? बोलो भाई। लॉजिक समझ आ गया सबको? पहली ट्रेड में एसएल गया और री एंट्री नहीं हो सका तो 300 का लॉस बुक कर लिया। देखो यार अयूब, कोई बात नहीं, अब क्या कर सके, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, इट्स ओके। 2K प्रॉफिट बुक, ब्यूटीफुल, माइंड ब्लोइंग। कोई बात नहीं अयूब, हमारा नेता कैसा हो, अरे यार, वेरी क्लियर ऑन लॉजिक। लॉजिक क्लियर हो गया सबको? प्लीज एक बार चार्ट पे बताएंगे सो दैट वी कैन लीव द सेशन। ईस्ट और वेस्ट, अभिषेक द वेस्ट। क्या चल रहा है इधर? सर टारगेट कैसे निकाला प्लीज बताना एक बार। देखो टारगेट कैसे निकाला, सिंपल से मैं आपको बताता हूँ, ये जो स्विंग मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही, ये स्विंग लिक्विडेट होने देंगे, और उसके बाद बेसिकली वी कैन डेफिनेटली लुक फॉर द रिवर्सल, क्योंकि इसको लिक्विडेट होने के बाद ये रिवर्सल लिक्विडिटी लेके हंट कर सकता है। हम्म। मोटा भाई शिमला में हो या मसूरी में या फिर कश्मीर में है, हमारा नेता कैसा हो, अभिषेक भाई जैसा हो। हैट्स ऑफ टू योर नॉलेज। 11,500 बुक, 4 लॉट में ना कुल, ब्यूटीफुल। फिर से लॉजिक बताइए, क्या लॉजिक क्लियर नहीं हुआ है? ये पुराना मैसेज तो नहीं है, एक बार प्लीज बताइएगा। मोटा भाई शिमला में हो या मसूरी में हो या फिर कश्मीर में हो, मैं नोएडा में हूँ इस समय। फिर से लॉजिक बताओ। ठीक है, दोबारा से लॉजिक बताते हैं। तुसी कमाल हो अभिषेक बाजी, क्या बात है। अगेन लॉजिक की बात करें दोबारा से एक बार, एवरीवन, जैसे कि मैंने आप लोगों से यहां पर इस पॉइंट पर बोला था कि ये इक्वल लोज बना है, यानी कि यहां पर फिबोनाची के लेवल के आसपास से नेगेटिव शो हो गया था। हाँ बोलते जाइए जहां तक समझ आ रहा है, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा। गाइज आई नीड टू लीव, थोड़ा 11 बजे तक मुझे, मतलब 10:30 बजे तक मुझे जाना था, निकलना था एक्चुअली। मैं थोड़ा सा लेट हूँ, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर इस समय फिबोनाची के लेवल के आसपास से नेगेटिव आया, तो मैंने आप लोगों को तो बोला था कि ये लेवल अब सिक्योर है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। यस और नो एवरीवन, ये समझ आ गया? फिबोनाची जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, आपको लर्निंग क्लासेस में बताया जाएगा, अभी के लिए बस इतना समझिए कि ये लेवल टूटना नहीं चाहिए, ये सिक्योर है, जैसे कि बात करी थी। ओके, अब हमने देखा कि यहां पर एक एग्रेसिव बायर्स आए हैं, यानी कि बहुत बड़ी मैराबूजू कैंडल आई डिमांड की, राइट?
एक मैराबुजू डिमांड कैंडल आई, हमने उसको मेजर करा, डिमांड को मेजर करा हमने, राइट। यहाँ पर डिमांड को मेजर करा, एक सेकेंड, माउस नहीं होने के कारण बड़ी दिक्कत हो रही है, हाँ। यहाँ पे डिमांड को मेजर करा और हमें क्या दिखा है कि यहाँ पर एक डबल टॉप बनाया है। जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि ये सेलर्स जो हैं उन्होंने अपना ट्रेलिंग एसएल इसके ऊपर लगा दिया होगा। यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। सर किधर जा रहे हैं घूमने? ऑफिस ही जा रहा हूं वापस। सर आप जाओ अभी, यू आर गेटिंग लेट, मंडे को दोबारा बता देना। अभी सुन लो ध्यान से फटाफट। तो यहां पर डबल टॉप बनाया, यानी कि इसके ऊपर लोगों ने ट्रेलिंग एसएल लगा दिए होंगे। यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। ट्रेलिंग एसएल, जो ऊपर से सेलर्स बैठे हैं उन्होंने अपना ट्रेलिंग एसएल इसके ऊपर लगा दिया होगा। उनके एसएल हिट होना जरूरी था, मैंने आपको बोला था, राइट। अब वो एसएल हिट कैसे होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि ये जो डिमांड आई यहां पर, ये जो डिमांड आई ये टुकड़ों में अगर आ रही है तो यानी कि डिमांड क्या हो रही है? एग्जॉस्ट हो रही है, यानी कि एग्रेसिवली नहीं नहीं आ पा रही है। करेक्ट, एग्रेसिवली नहीं आ पा रही है। यस और नो? सर रोज लेके जाना याद से। रोज मिल तो गया हमें, ये रेड मिल तो गया रोज, और क्या चाहिए? भाई अभी तो पोर्टफोलियो को किस पर खर्च करना जा रहे हो मोटे भाई? अरे भाई मैं ऑफिस जा रहा हूं वापस यार, तुम लोग। ठीक है, अगेन ये डिमांड जो है, ये डिमांड वापस इतनी ही आई है लेकिन टुकड़ों में, राइट। तो अगेन इस पॉइंट पर मैंने समझ लिया था कि अब यहां से हमें रिवर्सल देखना है, राइट। वो रिवर्सल आया भी, लेग बना भी, रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट में हमने एंट्री बनाई, टारगेट यहां तक के लिए। क्लियर है? जवानी के दिनों 14 फेब को कौन ऑफिस जाता है? जिनको जवानी अच्छी से काटनी है। नहीं सर, जिसको मिलने जा रहे हो उसके लिए। चलो गाइस, एवरीवन, आई होप यू एंजॉयड द सेशन, दिस इज इट, राइट, एंड आई एम एंडिंग द रिकॉर्ड।